नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप तोमर और आप देख रहे हैं खुलासा न्यूज। दोस्तों, रुड़की में केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन उसके चुनाव हो रहे हैं। बहुत सादे शब्दों में समझाऊं तो दवा वालों के चुनाव, जो लोग आपको दवाई बेचते हैं, यानी होलसेल में भी या रिटेल में भी, उन लोगों के चुनाव हो रहे हैं। 19 तारीख को ये चुनाव होने हैं। सत्यनारायण मंदिर धर्मशाला जो नहर किनारे है, उसमें सुबह 8 बजे से 2 बजे तक चुनाव होंगे। 5 पदों के दावेदार मेरे साथ हैं। अध्यक्ष पद के, महामंत्री, कोषाध्यक्ष और उपाध्यक्ष और संगठन मंत्री, ये 5 लोग हैं। इनके सामने 5 अन्य लोग लड़ रहे हैं, यानी एक जो सीट है उस पर 2 दावेदार हैं। आज इन लोगों से जानेंगे इनकी क्या प्राथमिकता होगी, क्या दवाई के जो विक्रेता हैं, जो केमिस्ट हैं, उनके अधिकारों के लिए और साथ ही जनता के अधिकारों के लिए भी। जैसा कोरोना काल में भी यहाँ की जो यूनियन है उसका कामकाज ठीक रहा, तो वो भी इनसे जानेंगे। अन्य जो 5 दावेदार हैं उनसे भी आगे चलकर कोशिश करेंगे कि बात हो सके उनकी क्या प्राथमिकताएं होंगी। सबसे महत्वपूर्ण है कि गजेंद्र शर्मा जी हमारे साथ हैं, और जो ये केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के चुनाव हैं, 5वीं बार आप इस पोस्ट पर चुनाव लड़ रहे हैं, यानी इससे पहले 4 बार आप अध्यक्ष रहे हैं। इसी तरह अवनीश शर्मा जी हैं जो महामंत्री पद पर है, 3री बार वो चुनाव लड़ रहे हैं। सबसे पहले गजेंद्र जी आपके पास ही आते हैं, खुलासा न्यूज की ओर से स्वागत है आपका। और आपसे जानेंगे कि जो केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन है, यानी आप लोग दवा वाले, किस तरह से ये जो संगठन है कार्य करता है, क्या इसकी योजनाएं रहती हैं, जो दवा विक्रेता है उनके लिए क्या योजनाएं रहती हैं, वो थोड़ा जानकारी दें। सबसे पहले सब आपका बहुत धन्यवाद। और मैं इस केमिस्ट एसोसिएशन के बार 5वीं बार चुनाव लड़ रहा हूँ, और सब केमिस्ट भाइयों का बहुत बहुत प्यार मुझे आज तक मिला है और आगे भविष्य में मिलता रहेगा। हमारी योजना सीधी सही है, जो हमारा है, जो केमिस्ट हित है, ये है कि थ्रू चैनल होलसेल से रिटेलर, और होलसेल लेता है C&F से, और किसी बिना बिल के माल हम नहीं लेते हैं। जो बिना बिल के माल लेता है वो गलत होता है, ये हमारी वजह है। और किसी भी दवाई के वाले को परेशानी होती है, हम उसका रिन्यूअल वगैरह करवाते हैं, और जो फीस होती है उस आधार पर रिन्यूअल हो जाता है। नहीं, जैसे मैंने अनौपचारिक बातचीत में भी आपसे जान रहा था कि जो कहीं ना कहीं कई बार ऐसे मामले आते हैं कि केमिस्ट जो रिटेल में है या हैं, उनसे लापरवाही हो जाती है, या फिर कई दवाओं के ऐसे मामले जैसे कोरोना में भी पकड़े गए, तो उन पर भी क्या संगठन कुछ कार्रवाई करता है? संगठन यही कहता है, सबको कोशिश यही होती है कि हम तो कह रहे हैं कि आप थ्रू चैनल दवाई कर दो, बिना बिल के कोई दवाई ना खरीदे। इस बार के जो चुनाव है, आप 5वीं बार मैदान में हैं, तो जाहिर है कि आपने कहीं ना कहीं अपने जो यूनियन है, अपना जो संगठन है, उसके लिए अच्छा ही काम कर रहे होंगे। 5वीं बार आप मैदान में हैं, तो आपकी अब कोई नई प्राथमिकता है? क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? प्राथमिकता हमारी यही रहेगी सर, यही रहेगी कि किसी को, केमिस्ट भाई को कोई परेशानी ना हो, लेकिन कानून के हिसाब से जो व्यक्ति काम कर रहा है हम उसके साथ है। जो अनैतिक काम करेगा, कानून के विरुद्ध काम करेगा और बिना बिल के गलत काम करेगा, हम उसके बिल्कुल साथ नहीं। अवनीश शर्मा जी, आप 3री बार मैदान में हैं, महामंत्री पद पर। आप बताएं कि जो कितने इसमें जो मतदाता हैं उनकी संख्या कितनी है जो 19 तारीख को मतदान करेंगे? धन्यवाद भाई साहब। मैं खुलासा न्यूज के माध्यम से आपने हमें इस योग्य समझा, मैं आपका इसमें बहुत बहुत धन्यवाद और आपका आभार व्यक्त करता हूं। आपने जैसे पूछा कि हमारे एसोसिएशन में कितनी वोटिंग है, 302 हमारी वोटर लिस्ट है। जो रुड़की इकाई के माध्यम से चुनाव होने तय हुए हैं, उसमें 302 मतदाता हमारा उसका प्रयोग करेंगे। ये रुड़की नगर क्षेत्र क्या कोई अन्य इलाका भी है? रुड़की नगर क्षेत्र में हमारा जैसे ढंडेरा फाटक हुआ, हमारा डबल फाटक हुआ, इधर रामपुर चुंगी हुई, या इधर मकतूलपुर हुई, या इधर आदर्श नगर साइड में, ये हमारा उस एरिया को मिला के ये हमारा रुड़की क्षेत्र रुड़की इकाई में हमारा इंक्लूड होता है। अच्छा, अमरदीप सिंह जी मेरे साथ हैं, सरदार अमरदीप सिंह जी, कोषाध्यक्ष पद पर आप हैं। तो अमरदीप जी इधर आ जाएं। आपसे जानना चाहेंगे कि आप, क्योंकि पहली बार मेरे ख्याल से मैदान में है, चुनाव मैदान में, तो क्या प्राथमिकता रहेंगी? भाई सही काम होना चाहिए और बस मुझे वोट मिलने चाहिए, तभी अच्छा। अरे वो यार, देखिए इन्होंने सीधी से अच्छी अपील कर रहे हैं कि सही काम हो, और मुझे अपनी वोट के लिए भी इन्होंने अपील कर दी। मेरे जी, आप बताइए। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक चीज़ और अवगत कराना चाहता हूँ। हमारे कुछ मेंबर्स, जो हमारी संस्था के मेंबर्स हैं, जो काफ़ी पुराने मेंबर्स हैं हमारे, मैं उन भाइयों से भी अपील और निवेदन ये करना चाहूँगा कि किसी कारण या किसी त्रुटिवश या किसी समय की अवहेलना को या समय की अपारता को देखते हैं कि कोरोना काल में हमारे कोषाध्यक्ष श्री अमरदीप सिंह जी और हमारी पूरी टीम उसके सहयोग में लगी हुई थी, जिसे हमारे 5 पदाधिकारी थे। गजेंद्र शर्मा जी हमारे माननीय अध्यक्ष, अवनीश शर्मा महामंत्री, कोषाध्यक्ष में हमारे अमरदीप सिंह जी, और उपाध्यक्ष में श्री गौरव कुमार जी, और संगठन मंत्री में श्री संदीप शर्मा जी। हमारे कुछ मेंबर्स भाई, कुछ सदस्य किसी त्रुटिवश वो मेंबर से रह गए हैं, तो मैं उनसे आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़ से विनम्र निवेदन ये करता हूँ
कि हमें वो क्षमा करें और आने वाले टाइम में जो भी त्रुटि हुई है उसको मतलब है कि अपनी गलती स्वीकारते हुए हम उनसे माफी के मतलब पात्र हैं। चलिए धन्यवाद। शैलेंद्र शर्मा जी संगठन मंत्री हैं के पद पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो शैलेंद्र जी आप बताइए आपकी क्या प्राथमिकता है? सर पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, आपने अवसर दिया खुलासा न्यूज़ के माध्यम से हमें वो करवाने का। और सबसे मैं कम उम्र का वो हूँ, प्रत्याशी हूँ यहाँ पर जो चुनाव लड़ रहे हैं, तो कोशिश ये करूँगा कितने भी बड़े मेरे साथ में हैं उनका सबके आशीर्वाद से आगे सही काम करने का और सही मार्गदर्शन में काम करूँ। अमित अग्रवाल जी उपाध्यक्ष पद के लिए आप भी पहली बार ही मैदान में हैं, चुनाव मैदान में, तो आप बताइए आपका क्या संदेश है, क्या प्राथमिकताएं रहेंगी संगठन के थ्रू? मेरा यही संदेश रहेगा कि उपाध्यक्ष के तौर पर मैं पहली बार ही इस बार अपना पर्चा दाखिल किया है मैंने। इससे पहले मैं एग्जीक्यूटिव मेंबर पर आसीन था पिछले 6-7 वर्षों से। तो मेरा बस यही रहेगा कि जो रिटेल और होलसेल के बीच में डिफरेंस आते हैं तो उनको दूर किया जा सके, और जो उनकी एक्सपायरी या ब्रेकेज वगैरह या फिर पेमेंट को लेकर कोई इशू रहते हैं तो वो सब दूर किए जा सके हमारे माध्यम से। चलिए गजेंद्र जी एक अंतिम सवाल आपसे जानना चाहूंगा कि कितने समय के लिए चुनाव होता है, जो कार्यकारिणी चुनी जाती है वो कितने समय के लिए? 3 साल के लिए। 3 साल के लिए। अच्छा, जो ये आयुर्वेदिक वाले हैं या होम्योपैथी के जो मेडिकल स्टोर हैं रिटेल के या होलसेल के, वो इसमें शामिल हैं? वो इसमें शामिल नहीं, वो हमारे मेंबर नहीं। तो सिर्फ एलोपैथी के जो हैं, एलोपैथी के। चलिए दोस्तों देखिए, तो जैसे मैंने बताया रुड़की केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन उसके जो चुनाव है इन्होंने जानकारी दी कि ये 3 साल के लिए चुनाव होते हैं। 5वीं बार गजेंद्र जी मैदान में है और तीसरी बार जो अवनीश शर्मा जी हैं ये मैदान में है। और सीधी भाषा में कहूँ तो दवाई वालों के चुनाव 19 तारीख को वोट पड़ेगी, इनका निर्णय होगा 5 पदों के लिए। अन्य जो दावेदार है उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, उनका जो कहना है, क्या कहना है, प्राथमिकता क्या रहेंगी वो आपको बताएंगे। और मैंने खबर आपको दिखाई छायाकार पप्पी भाई के साथ। मैं संदीप तोमर आपको करता हूँ सलाम, नमस्कार, जय हिंद।